शरीर बिल्कुल शिथिलता है, शरीर बिल्कुल शिथिलता है। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महाराष्ट्र में 30 घंटे लेट आपके पास जानकारी देकर आए हैं, क्योंकि आप सब सोच रहे थे हम अप्रभावना ना कर लें। एक बात कहें आपसे पहले, किस किस की नज़र को देखे हम सबकी नज़र में रहते हैं। किस्मत ही कुछ ऐसी पाई है, हर वक्त खबर में रहते हैं। खबर दें तो ठीक, बेखबर रहें तो गलत, और खबर को खबर के रूप में ना दें तो कहते हैं अप्रभावना हो रही है। कुछ ऐसी बात होती है, डर के आगे जीत होती है। सुनते हैं आप ना, जब तक डरते रहोगे तब तक खराब रहोगे। आचार्य श्री अस्वस्थ है, इस बारे में चिंता की हमने कभी? कार्यक्रम कराओ, आयोजित करो, भीड़ लाओ, सब कुछ लाओ, प्रवचन करो, सब कुछ करो, यह सब तो हम करते करते मांगते रहते हैं। 4 अंजुलि पानी जल देकर सोचते हैं बहुत कुछ दे दिया, अब इसका वसूली करते हैं। कभी उनके अंदर उतर कर देखा? उनके संत उनके साथ पीड़ा को सहते हैं, उनकी चर्या में बस हम कहते रहे 22 परिचय वाले चतुर्थ करने लगे चर्या है, बस इस तरह वाहवाही करते रहते। पर उनके अंदर झांक कर देखा, हमारी तरह ही शरीर बना हुआ है उनका भी। कभी सोचा है कि उसके अंदर भी तकलीफ हो सकती है? उन्होंने पिछले 10-15 दिनों के अंदर 4-5 बार कहा कि शीतलता आ रही है, शीतलता आ रही है। उन्होंने कहा तकलीफ हो रही है, अस्वस्थता हो रही है, पर हम ऐसे हैं कि हम उनके अंदर झांकने के बजाय हम और बातें कर रहे हैं। आज उनके लिए ही हम ये एपिसोड लेकर आ रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहा था, जो हमने आज सुबह सुनाया था कि सोना सोना होते ही कुंडपुर, अब सूना सूना भी होगा। जो लगा है अपने वह उजड़ेगा भी। सुने पहले आचार्य ऋषि से। ये सब बिखरने लग जाएगा। समूसर तो लग रहा है, लेकिन अब बिखरेगा। जहाँ जहाँ से जिसको ले आए थे, ये पक्का है, तो ये तो पक्का है, आप मानो या न मानो, किंतु यह एक वस्तु स्थिति है। लेकिन ये कब तक? आचार्य ऋषि ने कभी भी अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटाई, कितनी भी पीड़ा हो, कैसा भी हो, जहां श्रावक सामने हो, उन्होंने हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट की। अंदर कितना दर्द हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी कहा। कल के आप देखिए विहार के दृश्य, ये आज भी विहार के दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरीके से हाथ उठाकर वे आशीर्वाद दे रहे थे, पिछी इस तरह उठा रहे जैसे 20 साल का मुनिराज को उठाता है। उन्होंने अपनी तकलीफ और शिकन को अपने माथे पर नहीं आने दिया। सिक्के का एक पहलू ही हम देख पाते हैं जो सामने नजर आता है, नीचे का हम कभी देखते नहीं है, देखने की कोशिश भी नहीं करते। इसी तरीके से हुआ था कल सुबह 8 बजे से पहले आचार्य ऋषि का विहार। दृश्य देख रहे हैं ना, सामान्य कुछ नहीं लगता हमें। जा रहे हैं आचार्य ऋषि, हम भी साथ कुछ लोग जा रहे थे। देखिए अब ध्यान से देखिए एक बार और। आचार्य ऋषि इस बार सिंह की दहाड़ तेज होने वाला था। हमेशा आगे बढ़ के तेज भाग के चलते थे, यानी युवक भी उनके पीछे रहते थे। आज उनके पैर डगमगा रहे थे। दाएं उनकी कंधे बाजू को पकड़कर योग सागर मुनि महाराज जी साथ में चल रहे थे। आज कदम रुक रुक कर चल रहे थे। आखिर क्या कारण था? यह किसी को दिखाना नहीं था। अंदर की पीड़ा हम समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो, लेकिन हमने इस पर गहराई पर ध्यान नहीं दिया। उनसे साथ में सुधा सागर जी व अन्य महाराज भी साथ गए उनके साथ। इतिहास में संभवतः पहली बार उनके आगे तक विहार करके साथ गए, आहार करवाया। उसके बाद शाम को लौटे थे कुछ संत वहां से। वे जानते थे कि आचार्य ऋषि को पीड़ा है, लेकिन श्रावक बंधु हम मौन थे कि हम चाहते नहीं हैं। उन्होंने संकेत तो 10 दिन पहले यहाँ कर दिए थे कुंडलपुर के अंदर। उन्होंने स्पष्ट कहा था, रुआं से हो गए थे, बोलते बोलते भावुकता में आ गए थे। आंखों में जैसे पीड़ा स्वर्ण दे रही थी। पहली बार दिख रहा था कि उनकी आवाज गले में जैसे रुंध गई थी, नहीं बोल पा रहे थे। बीच में सिसकियों तक की आवाज तक आ रही थी। एक बार दोबारा वह दृश्य सुनिए गंभीरता से। प्रभु निकट में, प्रभु के साथ हम भी बैठे हैं, भी ऊपर बैठे हैं, उनके चरणों में हम बैठे हैं। ऐसा ही दृश्य बना रहे, स्मृति रहे, संसार के सारी चीजों की विस्मृति रहे, और कोई
शरीर बिल्कुल शिथिलता है। आचार्य श्री सिसकी ले रहे थे, ये हमारी मोटी भाषा के शब्द हैं। आचार्य श्री भावुक हो गए थे अपने दादा गुरु को स्मरण करके। कैसे उन्होंने आपको आचार्य श्री का पद देते हुए उनके दृश्य थे आपके आके सम्मोषण में, गुरु दादा बड़े दादा के, आप यह निहार रहे थे, यही आपके मन के अंदर घूम रहा था और आवाज़ अंदर से निकल नहीं पा रही थी। हम उनके आचार्य श्री की गहराई नहीं नाप पाते, हम नहीं सुन पाते, हमें भावुक लगता है, हम तालियां पीट के शांत हो जाते हैं। विहार के दृश्य देख रहे हैं आप, ये कई इस लोग को देते हैं कि यह विहार था, या कहते हैं प्रभावना अप्रभावना, यह अपने सोच अंदर दिल की काली चोट होती है जिस पर हम देखते नहीं हैं और दूसरे के बारे में अरब छींटे उठाना शुरू होते। पहचाने पहले उसको जो गिलास भरा हुआ है वह छलक क्यों नहीं रहा, तकलीफ यह हो जाती हमें। आचार्य श्री ने उस 75 वर्ष के उस नवयुवक आचार्य संत श्रोमणी श्रेष्ठतम संत इस वर्तमान के, जिन्होंने हम सबको एक कर रखा है, वह ऐसा विहार क्यों कर रहा है? कभी इसकी गहराई में जाने की सोची हमने? तड़प रहा है, पैर नहीं रख पा रहा है, क्या कारण है? वह इतना अस्वस्थ है तब भी विहार कर रहा है। कभी हमने इस बात को गहराई को सोचा? उसके अंदर दर्द कितना है, पीड़ा कितनी है? अरे दर्द तो उसको भी होता होगा, चाहे वह भगवान के रूप में हमसे पूजे जाते हों। कभी इस कष्ट के बारे में सोचा हमने कि विहार कैसा कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? सवाल सबने उठा रहे हैं, हम भी 30 घंटे तक इसको मौन रखा हमने, लेकिन अंदर की पीड़ा जब जागृत होती है तब हमें आज आपको शाम के सामने आकर कलप पड़ती है। इसके बारे में उन्होंने सुधा सागर जी से एकांत पे लंबी चर्चा भी की थी एक दिन पहले, और शायद सुधा सागर जी महाराज इस बारे में पूरी गंभीरता से जानते भी हैं। आचार्य श्री विहार नहीं कर पा रहे। 30 घंटे चैनल महालक्ष्मी मौन रहा इस बात पर कि प्रभावना अप्रभावना, कटु गलत सही, इस बारे के सवालों के बीच में झूमते रहे हम। लेकिन हम इस बात को लेकर आए कि जहाँ तक हमारा ज्ञान चलता है ना, ये मति ज्ञान कहो या मिथ्या ज्ञान कहो, जहाँ पर इसका विराम लगता है ना, वहाँ से आचार्य ऋषि का ज्ञान शुरू होता है। जिनको लेकर चलने के लिए एक महाराज योग सागर जी को हाथ पकड़ कर चलना पड़ा हो, जिनको आगे तक विहार कर ले सुधा सागर जी महाराज जी को वहाँ तक 2 किलोमीटर आना पड़ा हो, चाहे वह शाम को वापस लौटे हो वहाँ से, तो हम कुछ समझ पाते हैं इसका? कितनी अस्वस्थता होगी, तब भी वो विहार नहीं रुक रहा। अरे इन्होंने तो विहार दीक्षा लेने के बाद नहीं, जिस दिन पहली बार दादा गुरु के पास गए थे ज्ञान अर्जन के लिए, जब उन्होंने ये टोका था, अरे हमारे पास बहुत से विद्याधर आते हैं, ज्ञान लेते हैं, उड़ जाते हैं, आपने उसी क्षण संकल्प ले लिया था कि आज के बाद मैं वाहन से विहार नहीं, पद विहार करूंगा। और फिर दीक्षा सिंह की तरह गरजते हुए चलते हैं। श्रावक साथ साथ चलने में बिछड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, यह है इनकी चर्या में। तब जब इस तरीके चलते हैं, क्या हमें अपना कर्तव्य ध्यान आता है? आगम में कहीं नहीं लिखा कि यह दोष है। आप एक मिसाल दीजिए और हम आपसे कहते हैं कि इस तरीके वैयाव्रति भी एक श्रावकों का कर्तव्य होता है। हमारे स्वस्थ नहीं चल पा रहे हैं, अस्वस्थता इतनी ज्यादा है। 75 वर्ष से ऊपर की उम्र में कभी एक बार देखना, अरे युवाओं में कांटा चुभता है, बिलबिला जाते हैं। और वह श्रेष्ठ संत दहाड़ते हुए आगे बढ़ने वाला कितना अस्वस्थ है, कभी उसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश भी की हमने? कर्तव्य निभाना पड़ता है वैयाव्रत में, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम अनुकूल रूप से सच्चे रूप से विहार कराएं। हम इस तरीके से कराना कहीं गलत, सामायिक संयम में दोष नहीं लगता है इसका। और संत को अगर अतिचार लगता है ना, वह स्वयं उसका प्रायश्चित करके निराकरण करने का अपना जानता है, कर लेता है, और हम अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। इस तरीके से कितने मजबूर हैं। कभी इस बारे में सुध लिए हमने आज तक अपने संतों की कि गुरुवर इस तरह आपको अस्त पीड़ा हो रही है, हम आपकी वैयाव्रति करेंगे, अभी विहार को आप रोक दीजिए, कृपया करके पहले स्वस्थ हो जाइए। कभी यह भावना भाई है हमने आज तक? एक दृश्य और दिखाते हैं। हमारे पास बहुत लोगों से इन्होंने अनुरोध किया था कि भाई साहब आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, मत दिखाइए ऐसे दृश्यों को। अब बोल दीजिए जो बोलना चाहते हैं, पर दिखाइएगा मत। हम मजबूर हैं आज दिखाने के लिए, केवल उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए जो इस तरह की बकवास करना चाहते हैं, गलत बोलना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं सत्य का आईना क्या होता है। आज इसलिए आपको दिखा रहे हैं। क्यों? अब हम कहते हैं अरे हमारे संत हैं, चतुर्थकालीन चर्या करते हैं। ऐसे संत जिनके चरणों के धूल पाकर, रज को पाकर हम आनंदित होते हैं। स्वयं महसूस करिएगा एक बार उनके चरणों में पड़कर आपको क्या मिलता है। इतनी तकलीफ थी कि पहली बार हमने यह दृश्य देख रहे होंगे आप कि जब आहार के लिए मुद्रा लेके चलते हैं तब भी सहारा लेना पड़ता है उनको एक संत का। कितनी तकलीफ है, यह सोचा है हमने कभी कि हम उनकी सुध लेते हैं और हम बात करने में अपनी जबान को थकते नहीं हैं उल्टा सीधा बोलने के लिए।
एक बार महसूस कीजिए उस पीड़ा को, उस अस्वस्थता को कि क्या हो रहा है गुरुवर के साथ, कितनी पीड़ा में है। कभी उस गंभीरता को एक बार अनुभव करके देखिएगा। अब आज सुबह की भी विहार के दृश्य देखिएगा। इस पर ही उंगली उठाने लगे लोग। बड़ी शर्म आती है जब कोई बेतुकी उंगली उठाता है। कहते हैं किस तरीके ट्रांसपेरेंट के अंदर कवर करके बचा जा रहे थे, ठंड से बचने का दिखा रहे थे, बात परिचय कर। अरे शर्म आती है जब ऐसा बोल। जो जनवरी के अंदर 0 डिग्री तापमान में कैसे चलता है, वे आज गर्मी की मार्च के अंदर इस तरह। अरे भैया, जब हम कोरोना से बचने के चलते हैं तो कहते हो इस तरह लगा लिया, और जब नहीं चलते हैं कहते हो कोरोना से चिंता नहीं करते हो। शर्म आती। हमारा कर्तव्य है ये कि हम कोरोना से बचाव रखें, क्योंकि कोरोना की अभी हाथी गया है, पूंछ अभी बाकी है। अपने संत को बचाने के लिए अगर कुछ कर्तव्य निभाते हैं तो क्यों गलत लोग उंगली उठाते हैं। शर्म आती है उन लोगों पर। आप सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं, हम अपनी पीड़ा के साथ उनकी भी पीड़ा देखिए। गुरुवर की अस्वस्थता में उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करके दिखा दिया। उन्होंने अपने 50 साल से ज़्यादा के जीवन में हमें एक वैसा संस्कार दे दिया है। किस तरीके से वह पीड़ित हैं इस समय, क्या दर्द है उनको कभी जानने की कोशिश करें। केवल प्रवचन सुनिए, आयोजन करिए, हमारा काम कर दीजिए, अमरकंटक प्रोग्राम कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यहाँ जा रहे हैं। अरे उनको जाने आने की बात छोड़िए, पहले उनकी स्वस्थता पर तो 2 नज़र उठाकर देख लीजिए। वैयावृत्ति का अपना कर्तव्य तो निभा लीजिए एक बार अपने गुरुवर के बारे में। अरे उनका चेहरा तो हमेशा मुस्कुराता रहा था, रहेगा और सदा रहेगा, लेकिन उनकी उस स्वस्थता के अंदर भी कुछ देख लीजिए कि उस मुस्कान के पीछे की कितनी पीड़ा है जो वो सामने नहीं दिखाते हैं। गुरुवर के बारे में माला जपिए। अरे अपने बारे में दुआएं करते हो, भगवान के सामने लंबी फहरिस्त लेके जाते हो कि ये पूरे कर देना। अरे उसमें एक नाम ये भी रखना, हमारे गुरुवर को स्वस्थ कर लेना प्रभु। कोई कहते हैं दुआओं की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। माला जपिए, कुछ भी करिए, अपने संत को, अपने गुरुवर को स्वस्थ रखिए। कष्ट के लिए क्षमा। सादर, जय जिनेंद्र।